केंद्र में उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जरूर है, गठजोड़ जरूर है, लेकिन राज्य की अगर जहां पर बात आती है तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर अपनी राजनीतिक पारी को आगे खेल रही है। तो अपनी बातों को बड़े ही खास अंदाज में हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 के मंच पर रखा और मकसद भी यही है कि हर नेता मंच से अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सके और जनता से भी सवाल जवाब करने का मौका मिलेगा। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ेंगे न्यूज 18 के मंच पर। और सभी दर्शकों से, सभी मेहमानों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके अपने स्थान पर बने रहें। ये कार्यक्रम लगातार अभी चलेगा और भी विशिष्ट मेहमान आएंगे, आपको फोटोग्राफ लेने के और भी अवसर और बहुत मौका मिलेगा। मेरा आग्रह है कि सभी शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बने रहें। हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जिस तरह से आप सभी आज पधारे हैं अपना समय निकालकर, उसका तो हम आभार व्यक्त करते ही हैं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि व्यवस्था बनाए रखने में हमारी टीम का पूरा सहयोग करें। बिल्कुल व्यवस्था बनाए रखें और सब अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं, क्योंकि अब अगले सेशन की शुरुआत होने वाली है और ये सेशन बड़ा ही खास होने वाला है और वादा है कि इंटरेस्टिंग भी होगा, बोर नहीं होने देंगे आप लोगों को। जी हां, आप टीवी के डिबेट लगातार देखते हैं और टीवी पर अपने अपने राजनीतिक दलों का अपने अपने पक्ष को रखने के लिए तमाम दिग्गज और तमाम मेहमान सामने आते हैं। चूंकि रोज इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं जहां पर आप नजरिया उस राजनीतिक दल का जानना और समझना चाहते हैं। और आज चूंकि राइजिंग राजस्थान की अगर चर्चा हो रही है तो राइजिंग राजस्थान को लेकर क्या सोचना है कांग्रेस का, क्या मानना है बीजेपी का, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के बेहद ही दो खास मेहमानों को एक एक करके हम आमंत्रित करना चाहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सेशन की ओर और नाम है सियासत का धर्म संकट। सियासत का धर्म संकट के लिए बीजेपी की तरफ से मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा बीजेपी के लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी का। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की और टीवी डिबेट में अपने बेबाक और सटीक अंदाज के साथ आप इनको देखते हैं, सुनते हैं। इनसे चर्चा करने के लिए अपने सौम्य, सरल और तीखे हमलों के लिए विख्यात आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस के हमारे खास मेहमान श्री स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो कि पीसीसी महासचिव हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है। जोरदार तालियों के साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों से अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं चाहूंगी इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी अपर्णा है। ओवर टू यू अपर्णा। थैंक यू सो मच। नमस्कार स्वर्णिम जी, नमस्कार। हमारे इस सेशन का नाम है सियासत का धर्म संकट। देखिए, धर्म ना भारत के अंदर एक ऐसा विषय है जो हर सियासी दल को सूट करता है, किसी को अपना धर्म, किसी को सामने वाला धर्म। तो हम सियासत का धर्म संकट राजस्थान में किस तरह से बहस का केंद्र बिंदु बना हुआ है, उस पर बात करेंगे आज अपने इस सेशन में। दो खास मेहमान, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने परिचय करवाया है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रखर हैं और बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात को रखने के लिए ये दोनों ही प्रवक्ता, ये दोनों ही खास नेता जाने जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। बीते 8 महीनों में जिस तरह से भजन लाल शर्मा की सरकार ने कार्य किया है, उसको लेकर सीधा आरोप कांग्रेस ये लगाती है कि देखिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ पिछली सरकार के मत्थे सारा दोष मर देते हैं, किया कुछ नहीं है। तो धर्म संकट क्या है बीजेपी के आगे कि अभी उपलब्धियां गिनवाना बाकी है या आरोपों का पलटवार करना है? देखिए, कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा उनके पास अभी कुछ है भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को जहां जनता को बिठाना चाहिए था वहां बिठा चुकी है। और न केवल राजस्थान में बल्कि देश में भी लगातार तीसरी बार कांग्रेस को घर बिठाने का काम राजस्थान की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस सरकार को बना पूरे देश की जनता ने लगातार तीसरा ऐसा चुनाव है जिसमें तीनों चुनाव मिला लो तो भी 200 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई नहीं है। ये काम देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने करके दिखाया। बात है भजन लाल शर्मा जी की सरकार की। भजन लाल शर्मा जी की सरकार को जो विरासत में राजस्थान मिला था, उस राजस्थान को गड्ढे में से निकालकर आज समतल करके वहां पर विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम भजन लाल शर्मा जी ने पहले दिन से शुरू किया। राजस्थान में अगर आप आए हो तो आपको याद होगा कि जो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
उसमें 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक, और 70 लाख राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। उस पेपर लीक में कांग्रेस पार्टी के नेता पकड़े गए, कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े हुए लोग पकड़े गए, और उन लोगों को बचाने का काम तब की सरकार ने किया। आते ही 15 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजनलाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और 16 दिसंबर को पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाई। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के राज में जिन्होंने पेपर लीक किया, ऐसे 120 से ज्यादा अपराधी भजनलाल शर्मा जी की सरकार पकड़ कर ले आई, आज उस सलाखों के पीछे बैठे हैं। और इतनी परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है भजनलाल शर्मा जी के राज में, एक भी परीक्षा का पेपर आउट नहीं है। ये जो संगठित अपराध पूरे देश में फैला हुआ था, कौन नहीं जानता कि राजस्थान जैसे राज्य में बहरोड के थाने पर AK-47 से फायरिंग करके अपराधी छुड़ा लिए जाते थे। कौन नहीं जानता कोटड़ी में 15 साल की एक दलित हमारी जो बहन थी, बहन, उसके साथ गैंगरेप करके टुकड़ों में काटकर भट्टी में जला दिया गया। राजस्थान जैसे राज्य में हर जिले में ऐसी घटनाएं कांग्रेस पार्टी के राज में रोज सुनाई देने पड़ती थी। 16 दिसंबर को सरकार में आने के साथ संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी बनाई, और जो अपने नाम के साथ चर्चित होकर देश भर में, प्रदेश भर में उगाई चलाया करते थे अपराधी, आज वो अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे। जो हमने वादा किया राजस्थान की जनता के साथ, वो सारे काम करने का काम किया। पेट्रोल डीजल की कीमतें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के राज में देश में सबसे ज्यादा थी। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की, बिजली की जो संकट राजस्थान में बना हुआ था, 11,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में वसुंधरा राजे जी की सरकार राजस्थान को छोड़ के गई थी बिजली कंपनियों को, 1,30,00,000 करोड़ के नुकसान में पहुंचा के गए। आज उसको वापस लेकर आ रहे हैं। 2,24,000 करोड़ का MOU देश भर की बिजली कंपनियों के साथ करके राजस्थान आज आगे बढ़ने को तैयार खड़ा है। और केवल यही नहीं रुके, हमने वादा किया था कि हमारी जो 73 लाख बहनें हैं, उनको हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, और 1 जनवरी को मिलना शुरू होगा। डिटेल में उस पर भी बात करेंगे। स्वर्णिम जी, नाम आपका स्वर्णिम है, लक्ष्मीकांत जी ने गिनवा दिया कि स्वर्णिम राजस्थान तो उनकी सरकार ने बना दिया है। आप लोग आरोप ही लगाते रहेंगे, या वाकई जहां सरकार अच्छा कर रही है वहां एक उदाहरण देंगे अच्छा विपक्ष का भी? देखिए, कोई एक काम ऐसा गिनाइए जो आपको लगा हो कि इस सरकार ने आते ही अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राजस्थान में कोई नीति या कोई निर्णय लिया हो। सबसे बड़ी बात है, आपने परीक्षा लीक की बात की ना उन्होंने, परीक्षा तो अभी तक आयोजित की नहीं है। एक विज्ञप्ति इन्होंने भर्ती की निकाली हो तो बताइए। यहाँ पे 2.5 लाख हमने भर्तियां की, उनकी ये कह रहे हैं कि रिव्यू करेंगे। खुद तय मान रही है सरकार, ये माने या नहीं माने, सरकार का बयान है कि 2.5 लाख जो भर्तियां की है, नियुक्तियां की हैं, उन नियुक्तियों का हम रिव्यू करेंगे। और 1.5 लाख जो नियुक्तियां थी वो पाइपलाइन में है, जिनको या तो इंटरव्यू देना बाकी है या केवल उनको अपॉइंटमेंट लेना बाकी है। उनमें से 20,000 को नियुक्ति पत्र थमा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ताली बजवा रहे थे। एक और उन्होंने काम किया, अपने आप को भागीरथ कहलवा करके बड़े सम्मान कराए। पूरे हमारे राजस्थान का जो हित था उसको पड़ोसी राज्यों के यहां गिरवी रखने का कार्य इसी सरकार ने किया। आप बताइए, जिस मुख्यमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से वो MOU करके आते हैं यमुना जल बंटवारे को लेकर के, वो आके कहते हैं अगर बरसात में पानी होगा, जून जुलाई अगस्त में 3 महीने अगर बचेगा तो फिर दे देंगे। और यहां पे आके अपने आप को भागीरथ बता करके सम्मान करा रहे थे। क्या हुआ आज? हमारी जो ERCP योजना थी, हमने पैसे खर्च किए, बांध बनाए, उनके उद्घाटन करने तो जाते हैं, MOU क्या करके आए मध्य प्रदेश से वो किसी के सामने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि सबको पता है उसमें कि जो पानी राजस्थान को अब तक मिल रहा था वो कम होगा। दूसरी चीज, महिला सम्मान की बात करते हैं, 20,767 अपराध महिलाओं के विरुद्ध दर्ज हुए हैं। शर्मनाक घटनाएं प्रतिदिन, हमें हैवानियत की जो घटनाएं हैं वो परेशान करती हैं, डराती हैं। आज तो कह रहे हैं कि अपराधी अब चलकर खुद से नहीं जा पाता है। मुझे नहीं दिखा कहीं कोई अपराधी स्ट्रेचर पे जाता हो। हाँ, एक बात तय है कि AK-47 से अगर चला करके सबसे पहला अपराधी राजस्थान में कभी फरार हुआ था तो वसुंधरा जी की सरकार में ही हुआ था। उसका नाम भी सबको पता है। अब तो अब उसके जो एनकाउंटर के केस भी खुल गए हैं, सारी चीजें सबको पता है। लेकिन एक बात तय है कि बिजली की बात करते हैं, बिजली संकट, घोर बिजली संकट, आजादी के बाद सबसे बड़ा बिजली संकट इसी गर्मी में हमने देखा। इसी गर्मी में हमने ये देखा और ये मालूम हुआ कि 88,000 मेगावाट की जो परियोजनाएं जो जैसलमेर, बाड़मेर और उधर वहां लगनी थी, उन सबको रिव्यू के नाम पर इस सरकार ने रोक दिया, वरना आज ये बिजली संकट नहीं होता। तो उन्होंने शुरू किया, आपने तो इरेजर लेकर मिटा दिया, वो कह रहे हैं। देखिए, 77 वर्ष हो गए राजस्थान को बने हुए। उन 77 वर्षों में 21 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 52 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मुझे लगता है कि 52 ज्यादा होते हैं 21 से। तो जो ERCP और यमुना जल समझौता था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया आज तक? एक बूंद पानी क्यों नहीं लेकर आए? 50 साल तक, 53 साल तक देश में राज करते रहे, 53 साल तक राजस्थान में राज करते रहे, एक बूंद पानी राजस्थान के लिए लाए नहीं। और 7 महीने में हिसाब मांगने लग गए कि कितना लेकर आए, कितना लेकर आए, क्या MOU किया।
हमने 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के रूप में ईआरसीपी लेकर आए, समझौता कर दिया है, डीपीआर बन चुकी है, 9,600 करोड़ रुपया 9,600 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है, जमीन एक्विजिशन शुरू हो देख चुकी नहीं पा है। रहे क्या? ये तो अभी देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस मोड में घूम रहे हैं, इनको नहीं अभी देखिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको बताता हूं 9,600 करोड़ कहाँ आवंटित और कौन से बजट में किए, इतना सा खुलासा कर दो यहाँ पे। क्या वो अशोक गहलोत सरकार ने किए थे या आपकी सरकार ने किए? क्या अभी बताता हूं अभी सर, बजट पेश हुआ उसमें पोल खुलवा रहे हो सर? अनुदान मांगों में थे, ये बता दो। पोल खुलवा रहे हो सर? अरे पोल तो आपकी खुल रही है, बता रहा हूं आपको, पूरे प्रदेश में आज सर। तू हो रही है। अरे एक सर। भागीरथ कहने वाला मुख्यमंत्री राजस्थान के हितों को गिरवी रख आया। अच्छा, जो व्यक्ति 7 महीने से मुख्यमंत्री है वो ये कहता है कि मैं 45,000 करोड़ रुपए से राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के समझौते के साथ 40% राजस्थान की आबादी की प्यास बुझाने के लिए आरसीपी का समझौता करके आ गया, उस पर इनको आपत्ति है। 53 साल राज कर रहे हैं, देश में भी प्रदेश में भी एक बूंद पानी लाए नहीं और सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, राजस्थान आज कांग्रेस मुक्त केवल इसलिए हुआ है कि इन्होंने 5 साल नहीं, केवल जितनी सरकारें चलाई है उनमें केवल भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। ये कह रहे हैं कि 9,600 करोड़ रुपए इनकी सरकार ने आवंटित किए, एक कागज पे 9,600 करोड़ रुपए लिखे, आवंटित हो गए, दिए किसी को, चवन्नी दी किसी को, कुछ नहीं किया। राजस्थान में जो ये छोड़कर अभी बिजली की बातें कर रहे थे, मैं बताता हूं आपको बिजली की बातें। इन्होंने कहा आज तक का सबसे बड़ा बिजली संकट आपने देश में कभी देखा नहीं होगा कि एक सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर सितंबर महीने में, जब पूरी बारिश जा चुकी होती है, बिजली की डिमांड कम हो चुकी होती है, सितंबर महीने में एक सरकार का मिनिस्टर अपनी ही सरकार के खिलाफ बिजली की मांग को लेकर धरने पे बैठ जाए। इनकी सरकार में हुआ, पिछली साल ही हुआ। आज बिजली का संकट क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने सितंबर महीने में पड़ोसी राज्यों से समझौता किया कि हमें आप बिजली दीजिए सितंबर अक्टूबर में, हम आपको ये बिजली मई जून में लौटाएंगे। ये समझौता इनकी सरकार ने किया। बैंकिंग समझौता किया। जब प्रदेश में बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन राजस्थान की सरकार को दूसरे राज्यों को देनी पड़ रही थी इनके कर्मों के कारण। आज 2,24,000 करोड़ का समझौता हुआ, आज 2,24,000 करोड़ का समझौता, एक सेकंड बस 10 सेकंड, 2,24,000 करोड़ का समझौता राजस्थान की सरकार ने देश भर की बिजली कंपनियों के साथ किया है। और आप 3 साल में देखेंगे राजस्थान बिजली लेने वाला नहीं, बिजली देने वाला राज्य बनेगा। अगला जून अच्छा होगा आप कह रहे हैं? 2047 सर, वो अशोक चांद्रा जी धरने पे क्यों बैठे थे वो बता दीजिए। की ये बात करते हैं, अशोक चांद्रा जी धरने पर क्यों बैठे थे वो बता दीजिए। और क्या अशोक चांद्रा जी धरने पे क्यों बैठे थे वो बता दीजिए। अभी आपने राजस्थान में एक दिन किसी किसान को, किसी उद्यमी को, किसी घरेलू उपभोक्ता को बिजली की कमी नहीं आने दी। तो अशोक चांद्रा जी झूठा काम कर रहे थे। हमारी सरकार थी, 80% उपभोक्ताओं के बिजली के बिल शून्य आते थे, 80%। सितंबर 23 किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री हमने दी। इन्होंने 23 क्या किया? इनका कैबिनेट चार्ज बढ़ा करके पहले से महंगाई से त्रस्त जो जनता है उस पर और बोझ डालने का काम किया इसी सरकार ने। यही सरकार है। महंगाई से बचाने के लिए हम महंगाई राहत कैंप लगाते थे, ये महंगाई बोझ बढ़ाने के लिए फिक्स चार्ज लगाते हैं। आप बताइए, आपने सारी योजनाएं रिव्यू के नाम पर बंद कर दी, इसलिए ये बिजली संकट आया। क्योंकि जब आपकी सरकार बनी थी, आप स्वागत कराते घूम रहे थे, उस वक्त आपको आपदा प्रबंधन का कार्य करना चाहिए था। आज भी आपदा है ना, आपदा प्रबंधन विभाग नहीं है, आपदा प्रबंधन मंत्री नहीं है और आपदा प्रबंधन की कोई योजना नहीं है। और अगर बिजली संकट के लिए आपको जब पहले से पता था इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी, तब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हमने अब छत्तीसगढ़ से हम बात हो गई है, कोयला खनन का हमें परमिशन मिल गई है। वहां का मुख्यमंत्री जो बीजेपी का ही है वो कहता है कि कोई परमिशन नहीं दी है। एक दूसरे पर और आरोप बताइए, लगाते हैं, अरे हमने तो कमी नहीं आने दी, ये एक अच्छी बात है, ये बुराई नहीं है। बुराई ये है कि आप कर नहीं पाए प्रबंधन, इसको समझिए, फेलियर है ये सरकार का। और जो सरकार का फेलियर, सुनिए एक छोटी सी चीज और पूछिए आप इनसे, क्या इनके मंत्री बार बार ये नहीं कहते कि भाई मेरे पास, मैं कोई बालाजी थोड़ा ना फूंक मार के ले आऊंगा। ये प्रबंधन नहीं होता। प्रबंधन होता है कि आपको पहले से आंकलन करना पड़ता है कि आपकी क्या आगे जाकर के बिजली हो चाहे पानी हो, इसकी क्या जरूरत रहने पड़ती है। कहां गए? क्या किया है आपने? देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जो मुझे समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इन सबको समझा रहे हैं। अच्छा होता पिछली साल अशोक चांद्रा जी को भी समझा देते, जो इन्हीं की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्हीं की सरकार के खिलाफ बिजली की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे, उनको भी समझा सकते थे। इन्होंने नहीं समझाया। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और कोयले के लेकर बात हो गई। आज से 1 साल पहले, 7-8 महीने पहले छत्तीसगढ़ में आपकी की सरकार थी, राजस्थान में भी आपकी की सरकार थी, फिर क्यों बिजली संकट था? वहां कोल माइंस थी, राजस्थान के नाम पे मुख्यमंत्री इजाजत ले ली है, इन्होंने क्या किया? सरकार इन्होंने क्या किया वो गलत था या सही, बताता हूं।
आपकी एक सरकार कहती है इजाजत मिल गई, एक कहती है हमने दी नहीं। राजस्थान में अरे इस पे जवाब दो। 10 हाइड्रो और पावर प्लांट भ्रमित कर रहे हो प्रदेशवासियों को, एक बात सच नहीं बोलते। राजस्थान में जो कैपेसिटी है बिजली के उत्पादन की वो 8,300 मेगावाट है। इनकी सरकार ने क्या किया, चांदी कैसे कूटते हो बताता हूं। इनकी सरकार ने क्या किया कि कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी खराबी के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे उन प्लांटों को बंद कर दिया। कैपेसिटी लिया है 2,500 पे। इन्होंने क्या किया, बिजली संकट खड़ा किया कृत्रिम, और जो बिजली पावर प्लांट के माध्यम से 2.5 रुपए प्रति यूनिट सरकार को मिलती है, 17 रुपए प्रति यूनिट में इन्होंने खरीदी, चांदी कूटी, मुख्यमंत्री ने घर भरा, बाकी सब लोगों ने घर भरा। ये किया इन्होंने राजस्थान में, और उसका परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। और दूसरी बात, अरे बयान देना और चुनावी भाषण देना लगे सरकार से दूसरी बात आपने किया क्या था राजस्थान में? आपके शासनकाल में 5 साल में 11 लाख मुकदमे, जिनमें 2 लाख मुकदमे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के, और जिनमें 35,000 मुकदमे महिलाओं के साथ दुष्कर्म के। देश में पूरे 5 साल तक महिला दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर बना रहा। यह आपका वो है, बच्चों की तस्करी में नंबर 1 पर, बिजली की महंगाई के नंबर 1 पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 पर। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसमें राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1 नहीं छोड़ा? आज भजनलाल शर्मा जी की सरकार को विरासत में जो राजस्थान मिला है उसको खड्डे में से निकालकर बाहर लाए हैं, और आज काम करना हमने शुरू किया है। आपको 7 महीने में पेट में दर्द हो गया। आप जो छोड़कर गए थे उसको अगर किसी आप ही के लोगों को मिला होता तो आप बाकी को भी लूट कर ले जाते। आज जवाब वहां लेते से हैं, हमने क्योंकि शुरुआत की और देखिए एक विकसित उसकी राजस्थान की तो तरफ बढ़ चलती रहे हैं। रहती है। ये सियासत का धर्म संकट भी है, लेकिन जनता को कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ स्वर्णिम नहीं, जी, विरासत मिली ना इनको। विरासत में देश का नंबर 2 प्रदेश जो जीडीपी में 11.04% के साथ ग्रोथ कर रहा था, वो प्रदेश इनको मिला था। आज कहाँ है? एक चुनौती देता हूं, चुनौती एक मत दो। चुनौती देता हूं। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है भाई, मोदी को चुनौती दे रहे हो। जीडीपी के मामले में क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कोई सरकार को चुनौती दे रहे हो क्या? सामने टीवी जो ये आंकड़ा जारी करता है, उसका जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। प्रदेश में आप जहां इतना बड़ा राज्य है, FIR 8.5 करोड़ की आबादी का राज्य है, 8.5 करोड़। एक सवाल का जवाब आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। सवाल का जवाब दे दीजिए सर। जवाब आपको आप कहा, ये आपने वो कहा कि लोग हैं दूसरे नंबर की जो हल्ला GDP मचा करके दूसरे, सर आप ही को बोलने दे रहा हूं, मैं तो एक सवाल कर रहा हूं आपसे। जवाब दे रहा हूं, सुन आप तो सुनिए, लो। आप कह रहे हैं जवाब कि से आपकी इतने GDP बता रहे हो कि जवाब भी नहीं लेना चाहते भाई। शोर में जनता के सवाल एक सवाल आपसे है। आपने कहा नंबर 2 था जीडीपी में। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 5 प्रोजेक्ट, इतना बड़ा राज्य, 5 प्रोजेक्ट बता दीजिए जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, जिसकी नींव अशोक गहलोत जी ने लगाई और 5 साल में जिसका उद्घाटन कर दीजिए। 5 प्रोजेक्ट। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दें। आपके 5 साल में एक प्रोजेक्ट भी नहीं बता पाओगे, और अभी नहीं दे रहे हो? जवाब ले लो, नहीं दे रहे ना? बताइए। जवाब ले लो। जवाब ले लेते हैं। 5 प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो। आपने तो 100 स्मार्ट सिटी से लेकर के राजस्थान अरे को हमने, आपने कहा 5 प्रोजेक्ट ठीक है ना? आपने कहा अरे मैंने नहीं कहा, मैं तो जीडीपी बता रहा हूँ, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। मैं कह रहा और हूं उसको प्राप्त करने में भी अगर आपको शर्मिंदगी है तो भाई आपकी सरकार के आंकड़े से आप शर्मा रहे हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज तय है, ये वही सरकार है जो वादा करती है हरियाणा से सस्ता पेट्रोल होगा। यही हुआ, आज भी नहीं है। हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल आज भी नहीं है। इन्होंने कहा 19,000 किसानों को मुआवजा देंगे, आज भी नहीं है। अरे भैया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आपने बंद कर दी। अब महंगी बिजली की बात करते हो, 80% आप एक साल का जवाब बिजली हम निःशुल्क दे रहे थे, आपने वो काम भी बंद कर दिया। अरे 5 के बजाय 3 क्या कर देता दोगे हूं। आप? मैं 5 के बजाय 3 कर देता हूं। 100 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट बताइए जिसकी नींव अशोक गहलोत जी ने लगाई और जिसका उद्घाटन कर दिया। 3 प्रोजेक्ट बताइए राजस्थान में। अरे भैया, इस राजस्थान बताइए। में जब नरेंद्र मोदी सरकार सोई हुई थी और 3 कोरोना के प्रोजेक्ट समय बताइए। प्रदेश 3 में कोई प्रोजेक्ट भूखा न बताइए। सोए, 3 ये प्रोजेक्ट काम कर रहा था बताइए। यहाँ पे नहीं अशोक गहलोत बताएंगे। सरकार। कुछ नहीं और किया। एक भी प्रदेश ऐसा राजस्थान में नहीं लूटने के जहाँ अलावा पे कुछ लूटने नहीं का किया। काम आप कर रहे थे। राजस्थान को लूटने आप के तो अलावा कुछ वैक्सीन नहीं पर भी किया। पैसा ले आप रहे थे, 3 टैक्स प्रोजेक्ट लगा बता रहे रहे थे हो। और वैक्सीन 3 भी प्रोजेक्ट बेचने की बता रहे हो। तैयारी पर 3 थे। प्रोजेक्ट। यही थी 3 कांग्रेस प्रोजेक्ट जिसने बता रोका रहे हो। था। मैं अरे आपको ये चुनौती थी, फिर चुनौती दे हमने रहा हूं। यहाँ पे नहीं, रोजगार लेकिन दिया, देखिए, हमने यहाँ पे लोगों का शोर पेट में भरा, संवाद तो कोई कहीं भूखा पीछे ना ही सोए, छूट ये जाता है हमने ना। किया। ये काम हमने किया, 3 किसी प्रोजेक्ट नहीं देश बता में पा रहे। किसी ने नहीं किया। GDP में और दूसरे नंबर पे बता इकोनॉमिक रहे। ग्रोथ हम जो है हाईएस्ट लेकर गए, जीडीपी में 2 ये नंबर हमने पे बता किया। रहे। 3 प्रोजेक्ट उसके नहीं बता अलावा रहे। ऐसी जिसकी लागत परिस्थिति 100 में करोड़ हो, जिसका अरे नींव 100 अशोक गहलोत जी ने रखी हो, आपके जिसका उद्घाटन कर दिया हो। किसानों को 3 प्रोजेक्ट 6,000 बताइए। का किसान सम्मान निधि हम दे रहे अरे थे, 60,000 बताइए भाई साहब, रुपए, 60,000 रुपए का लाभ ये सेकंड बताया सरकार। आपने, जीडीपी में सेकंड बताया। फिर पूछ मैंने रहा हूं, नहीं बताया, 3 मोदी जी ने प्रोजेक्ट बताया, बताइए। मोदी सरकार ने 3 बताया। प्रोजेक्ट बताइए। अरे भाई, मोदी जिसकी लागत सरकार के 100 करोड़ बताओ। से ज्यादा हो, बन रहे ना। जिसका नींव अशोक गहलोत जी ने रखी हो, जिसका उद्घाटन अरे कर आप दिया। कह रहे हो, मैं कोई कह रहा हूं काम नहीं किया 2,600 करोड़ 5 रुपए तो पिछले साल। बजट में 5 हमने कोई काम नहीं टीआरसीपी किया। के लिए दिया। लूटने अभी के अलावा उद्घाटन कोई करने काम जाएंगे नहीं। आपके इन्होंने एक काम मुख्यमंत्री पक्का किया। जो बांध हमने बनाए। एक काम इन्होंने पक्का किया, नकारा
निकम्मा, गद्दार एक आदमी को बताने के अलावा, उसको प्रदेश देखिए, अध्यक्ष एक हटाने के छोटी सी अलावा, calculation देखिए, जनता के बताता पास हूं सबका आपको। उसके रिपोर्ट अलावा कार्ड कोई है ना। काम नहीं किया। लक्ष्मीकांत जी, जनता के पास तो सबका रिपोर्ट कार्ड होता है। जनता आप लोगों की तरह शोर नहीं मचा पाती, लेकिन वो तो हिसाब किताब रखती है ना। जी बिल्कुल, एक देखिए, छोटी सी मैंने चीज़ आपके बताता हूं। सामने एक सवाल बीजेपी पूछा, की इन्होंने स्थिति बन गई अपने है। जीडीपी का आंकड़ा दिया। चलो आप बोलो, मैंने मैं आपको देता हूं। आपसे सवाल किया कि आप केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल बिल्कुल सामान्य है कि आपकी सरकार के 3 ऐसे प्रोजेक्ट के नहीं, नाम वो तो कह रहे बताइए। हैं कि जिन्हें आप उपलब्धियां बता पा रहे हैं वो उन्हीं का ही होमवर्क नाम था। बताइए ना, एक प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो पत्थर जिसका पत्थर अशोक गहलोत जी ने लगाया हो और जिसका उद्घाटन अशोक गहलोत जी ने कर दिया हो। ऐसे 3 प्रोजेक्ट 8.5 करोड़ के राजस्थान में आप बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अशोक गहलोत में पूरे करके दिए हो, बता दीजिए, बात खत्म। अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस ने क्या किया ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। दोबारा बता दीजिए, अभी सुन तो लो यार। दोबारा बता दीजिए 3 प्रोजेक्ट। लक्ष्मीकांत पूरे जी, प्रदेश में बोलने अगर आपको दीजिए 100 उन्हें। करोड़ का प्रोजेक्ट देखना है तो विपक्ष को चले बैठकर जाओ बोलने दीजिए। अल्बर्ट हॉल के पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के क्षेत्र में हमने बनाया, हर आप जाके देखेंगे ब्लॉक लेवल तक हमने सीएचसी पीएचसीओ को अपग्रेड किया। 100 बेड के आज वहां पे कोरोना के पश्चात वहां पे एक जो सीएचसी है वहां पे वार्ड बने 100 बेड के लिए भर्ती करा करके और वहां पे आज जा सकते हैं। और चले जाओ प्रोजेक्ट का यहाँ पे बन रहा है टावर एसएमएस के पीछे जो आपने रोक दिया, आपने रोक दिया। मेरा सवाल 15 नहीं सुना मंजिल तक आपने। हम बना चुके मेरा हैं। सवाल 16वीं नहीं सुना मंजिल आपने। का पत्थर इन्होंने नहीं एक नहीं लगा चढ़ाया, पाए। रोक रखा है रिव्यू में। एक नहीं लगा ये पाए। प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को सबसे बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, ये भी इन्होंने रोका। हर लेकिन चीज देखिए, होती है। प्रोजेक्ट किसी का नहीं होता, प्रोजेक्ट किसी पार्टी का नहीं होता, प्रोजेक्ट तो आवाम के लिए होता है आम ना। जनता को होता है, तो लक्ष्मीकांत जी, क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते यही हम फिर पूछ रहे हैं आप इनके इनसे। नाम पर? देखिए मैं बताता हूं आपको, इन्होंने कहा, मैंने इनसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे पाए। आपने बनाया मैं क्या ये टावर? बता रहा हूं, बता दो। बताओ मैं क्या हमारी बता रहा हूं? सरकार ने बता बनाया रहा हूं भैया, हमारी बता- सरकार ने अरे भैया बता रहा हूं के 4 बांध बनाए। अरे भैया आपने सुनो, बनाए। ओ भैया सुनो सुनो आप आपने तो सुनो जवाब नहीं दिया और करके दिखाओ। आपने तो ये जब वो जवाब एक नहीं ब्लैक दिया। होल बन अब गई मैं है बताता हूं बीजेपी ने क्या किया। दिखाते तो अपने मैं आप को बताता सितारा हूं, है, मैं बताता लेकिन हूं, वो सितारा जिसकी मैं बताता चमक हूं, खत्म हो अरे जाती है भैया ना, सुनो, ब्लैक होल में नरेंद्र तो मोदी जी समझ ने, जाते हैं नरेंद्र ये वो मोदी बन जी चुकी ने, और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कह ठीक रहे हैं है। कि सरकार यहाँ पर थी तो नरेंद्र मोदी जी ने ये झगड़ा चलता ही राजस्थान रहेगा, को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, चाहे राजस्थान को टीवी डिबेट हो चाहे ये मंच हो। राजस्थान को लक्ष्मीकांत 5 जी, साल। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, सत्ता में रहते हुए आपने जवाब दे दिए हैं, लेकिन देखिए विपक्ष को सवाल पूछने का हक है क्योंकि विपक्षी आवाम की आवाज माना जाता इनके है। किसी भी सवाल और को नहीं न्यूज रोका। 18 का ये मंच है, राइजिंग राजस्थान का, उभर रहा है राजस्थान, उस पर हम बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए, नमस्कार। धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, लेकिन जनता जनार्दन है, बताइए वादे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं चाहूंगी आप मंच पर बने रहिए क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है और सम्मान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुधीर शर्मा जी को, चीफ करेस्पॉन्डेंट न्यूज 18 राजस्थान। जोरदार तालियां। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों का आपने पक्ष सुना। हमारे सबसे बड़े मंच से न्यूज 18 राजस्थान नंबर 1 चैनल, आपके प्यार के लिए, आभार के लिए सभी का बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी के जो प्यार है, जो भरोसा है, उसके लिए न्यूज 18 बहुत बहुत आभार जताता है। और देखिए ये मंच